वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस पाठशाला। जैसे कि आपको पता ही चल गया होगा, सीबीएसई ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने एक नया पॉलिसी जो है वो 12th और 10th के लिए जो निकाली है, वो तो आपको शायद में भी आपको पता चल गई हो। अगर नहीं पता चली है तो मैं आपको बता देती हूँ इस वीडियो में क्या है जो हमारा सीबीएसई की तरफ से जो हमारे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हुई है। वो ये है कि यहाँ तो आपको कोई भी इसमें सिर्फ आपको ये इन्फॉर्मेशन बताइए कि जिस तरीके से बोर्ड्स को कैंसिल कर दिया गया, जो 2021 के जो बोर्ड्स थे वो कैंसिल हो गए, ये सब आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये सब जो प्रीवियस जो बातें हैं ये वो हैं। अब जो मेन बात आई है वो क्या आई है, उसने बोला है कि एक स्पेशल स्कीम जो है वो प्रोवाइड कराई गई है 2021 स्कीम्स में, जो हमें क्या बोलती है कि एकेडमिक सेशन टू बी डिवाइडेड इनटू द टू टर्म्स विद अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ सिलेबस इन ईच टर्म्स। मतलब 50% आपके दो जो हैं टर्म्स होंगे, एक में 50% सिलेबस आपका, एक में 50% सिलेबस आएगा। द सिलेबस फॉर द academic section 2021 and 2021 will be divided into two terms for the following approximation by looking into the interconnectivity of the concept and the topic by the subjects exposed will be, and the boards will conduct an examination at the each terms of the basis on the syllabus. This is done to increase the probability of having a board conduction classes of 10th and 12th examination at the end of the एकेडमिक सेशंस। इसका मतलब क्या है बेटा, इसमें ये बोल रहे हैं कि आपके दो सेशंस में टर्म्स में वो लिया जाएगा, जैसे आपका 8th स्टैंडर्ड तक होता था कि हाफ ईयरली होते थे, उसमें 50% आता था, और फाइनल्स एग्जाम्स होते थे उसमें 50% आपका सिलेबस आता था। ठीक है, और ये क्यों किया गया है, ये इसी वजह से किया गया है कि जो 2021 के जो बोर्ड से, जो इससे पहले प्रीवियस वाला जो हमारा बैच था वो जो बोर्ड्स नहीं दे पाया, वो बोर्ड्स कैंसिल हो गए। तो ये कंडीशन इस बार ना बने, क्योंकि आप नहीं जानते कि जब तक मार्च फैब में जब आपके एग्जाम होते हैं तब आपकी कंडीशन क्या होगी बोर्ड से रिलेटेड या फिर कोविड से रिलेटेड आपकी क्या कंडीशन होगी, यू डोंट नो अबाउट दिस। ठीक है, द सिलेबस फॉर द रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन 2021 भी रेशनलाइज मीन्स से जो वो है आपका थोड़ा बहुत सिलेबस जो होगा वो रिड्यूस भी होगा पहले की तरह। ये सब आपकी गाइडलाइंस है जो आपसे प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, ये आपको पढ़ने की अभी कोई भी नीड नहीं है। ठीक है, अब आता है सेकेंड टर्म की एग्जाम। इसमें फर्स्ट टर्म की एग्जामिनेशन क्या होगी, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट टर्म द बोर्ड विल बी organize term first examination in a flexible schedule to be conducted between the November and December। इसमें बोल रहे हैं कि आपका जो फर्स्ट एग्जामिनेशन होगा, फर्स्ट टर्म का एग्जामिनेशन होगा, वो नवंबर टू दिसंबर में हो जाएगा, यानी आपके पास सिर्फ 3 to 4 मंथ्स हैं। ठीक है, और ये इसका व्यूइंग पीरियड होगा 4 से 8 हफ्तों तक ये वो चल सकता है स्कूल की, आपकी जो कंट्रीज में जो स्कूल्स हैं उसको सबको देखते हुए। डेट्स फॉर कंडक्शन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाई एज सब्सिक्वेंटली, आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा आपकी डेट्स अब आएंगी। द क्वेश्चन पेपर विल बी कंडक्टेड एज ए 90 मिनट्स पेपर जो होगा, और सिलेबस रेशनलाइज जो होगा उसके अकॉर्डिंग आपके पेपर्स होंगे। आपका 90 मिनट्स का पेपर होगा, और सब जो होंगे केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन पेपर विल बी सेंड बाय द सीबीएसई टू स्कूल्स अलोंग विद मार्केटिंग स्कीम। ये आपको कोई भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब स्कूल का काम है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं एट द एंड ऑफ द सेकेंड टर्म द बोर्ड विल ऑर्गेनाइज टर्म सेकेंड और ईयर सेकेंड एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द रेशनलाइजिंग सिलेबस, यानी आपका जो सेकेंड टर्म होगा वो भी एक रेशनलाइज यानी रिड्यूस सिलेबस के बेसिस पे, या फिर 50% अप्रोक्सीमेटली एंटायर सिलेबस से आपका आएगा। और जो एग्जामिनेशन होगा वो मार्च से लेके आपका अप्रैल में हो जाएगा 2022 में, एट द एग्जामिनेशन सेक्टर एट द फिक्स एट द बाय द बोर्ड। जो आपके बोर्ड जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर आपका फिक्स करेगा। 2 घंटे का आपका टाइम ड्यूरेशन हो सकता है, में भी टाइम ड्यूरेशन हो सकता है, वो उससे ज्यादा कम इसमें बोला है कि 2 आवर्स ड्यूरेशन होगा। ठीक है, इन केस द सिचुएशन इज कंडक्टिव फॉर नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट एग्जामिनेशन और 90 मिनट्स क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन विल बी कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द टर्म सेकेंड ऑल्सो। ये है आपकी पते की बात। क्या है कि अगर बाय चांस कंडीशन नॉर्मल्स नहीं होती हैं तो आपके 90 मार्क्स का जो एमसीक्यू पैटर्न में आपका क्वेश्चन वो लिया गया था, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका जो एग्जामिनेशन लिया गया था जिसमें आपको 90 मिनट्स मिले थे केस बेस्ड और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने के लिए, उसके टर्म पर आपको मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स ऑफ द टर्म सेकेंड एग्जाम्पल विल बी कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर्स। ठीक है, तो यहां जो बातें हुई हैं इसे मैं आपको एक शॉर्ट में समझा देती हूँ कि बात क्या हुई है, बात क्या बोला गया है।
क्या बोला है उसने, बेसिकली उसने ही बोला है कि आपका जो है वो 2 टर्म में होगा, 2 टर्म में आपका डिवाइडेड होगा। एक तो होगा आपका फर्स्ट टर्म, एक होगा आपका सेकंड टर्म, ठीक है। एक होगा हमारा फर्स्ट टर्म, एक होगा हमारा फर्स्ट टर्म, एक होगा हमारा सेकंड टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म में क्या होगा बेटा, 90 मिनट्स का एग्जाम होगा हमारा, ठीक है। और यहाँ पर 2 आवर का एग्जाम होगा। ये आपका नवंबर से दिसंबर के बीच में हो सकता है, मे बी आपका कंडक्ट हो जाए, नवंबर से दिसंबर के बीच में आपका कंडक्शन हो जाएगा इसका बिल्कुल पक्के तरीके से। और इसमें आपको कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मे बी मुझे शायद मार्च टू अप्रैल बोला है, उसमें मार्च से अप्रैल के बीच में आपका इसका कंडक्शन हो जाएगा, इस पेपर, इस एग्जामिनेशन का। बाय चांस अगर नॉर्मल कंडीशन नहीं होती है एट द टाइम ऑफ दिस, सो आपके जो इस पे है आपको ओवरऑल स्कोर आपको दे दिया जाएगा अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो। अब बात होती है, ये सब मुझे लगता है 50 to 90% पीपल्स को पता होगा, क्योंकि मैंने ये थोड़ी देर से अपडेट किया है, लेकिन मुझे आई होप सबको पता होगा, इतने अपडेट सब रहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे करना क्या है। क्या हम जैसे पहले पढ़ रहे थे, जैसे हम पहले पढ़ रहे थे, क्या हमें वैसे ही पढ़ना है? क्या अब वाली जो स्ट्रैटेजीज होंगी वो पहले वाले की तरह ही होंगी? क्या ऐसे होगा? क्या ऐसा होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पहली बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, टाइम ड्यूरेशन चेंज हुआ है। पहले हमारे एग्जाम जो थे वो मार्च में फेब में होते थे, लेकिन अब हमारे नवंबर दिसंबर में हो जाएंगे। और इसका जो वी हैव टू चेंज अवर स्ट्रैटेजीज, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन हमारे पास ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3 मंथ्स अप्रॉक्स मान लीजिए, 1 मंथ में आपको प्रैक्टिसेस भी चाहिए। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए ये बातें तो मैंने बता दी कि सीबीएसई ने क्या अपडेट करा क्या नहीं करा, ये सबको पता थी यार। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो थैंक्स, नहीं तो अगर स्किप करी है तो भी और भी थैंक्स, आपने अपना टाइम बचा लिया। लेकिन जिन बच्चों को नहीं थी इन्फॉर्मेशन उन्हें मैंने प्रोवाइड करा दी। अब बात क्या शुरू हो रही है कि यार स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करें, समझ नहीं आ रहा, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें समझ नहीं आ रहा, दिमाग ब्लैंक हो रहा है। सबसे पहले आपको अपनी इस नवंबर से दिसंबर वाले पे फोकस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो इस पे आ रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की आई नो आपको इतनी प्रैक्टिस नहीं है। आपने एक लाइन जरूर सुनी होगी हर एक टीचर से या हर एक आपके सीनियर से कि भाई यार क्वेश्चन कोई छोड़ के मत आइयो, कुछ भी गाना भर आइयो, तुझे आधा नंबर तो मास्टर दे ही देगा। लेकिन अब अगर यहाँ पर अगर एक स्टेटमेंट लिखी है और उसके 2-3 आपको 4 ऑप्शन गिवन हैं, तो बेटा या तो ये सही होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा। अगर ये सही है और आप अगर गलत आंसर ये लगाया हो तो कोई आपको मार्क्स नहीं देगा, ठीक है। यहां पर गलत तो गलत, सही तो सही, समझ रहे हो बात को? तो आपको इसकी प्रैक्टिस चाहिए। 90 मिनट्स में आपको ऐसा करके आना है कि आपको बिल्कुल प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इसी प्रैक्टिस को देखते हुए आई एम लॉन्चिंग अ सीरीज ऑन माई चैनल SS पाठशाला MCQ सीरीज दैट इज बीन कंडक्टेड इन दिस 1 मंथ। 1 मंथ ये सीरीज चलेगी जिसमें आप SST एंड साइंस दोनों के हर एक चैप्टर के, लेकिन जैसे हमें ऊपर बोला गया है कि वी हैविंग अ 50% सिलेबस, सो दैट्स वाई 50% सिलेबस है, तो जितना भी सिलेबस आएगा उसे हम डिवाइड कर देंगे इस सब में, ठीक है। हम इसे इस सब में डिवाइड कर देंगे, तो जिससे क्या होगा, हमारा जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है वो भी इसमें आ जाएगी और बहुत आराम से आप इसे समझ जाओगे। कैसे? बात समझो। जैसे मान लीजिए SST है, SST में हम सिविक्स मान लेते हैं। सिविक्स में अगर हमारे मान लीजिए 4, 5, 6 जितने भी चैप्टर आ रहे हैं तो उसके हम हाफ कर लेंगे। 6 आ रहे हैं तो हम उसके 3 कर लेंगे। साइंस में, केमिस्ट्री में जैसे 5 चैप्टर हैं तो उसमें हम 3 चैप्टर कर लेंगे, ठीक है।
ऐसे कर लें। इसमें आपको मिलेंगे क्लासेस में 10 to 20 MCQs क्लास में होंगे, क्लास में मैं सॉल्व कराऊंगी आपको, ठीक है। अब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड होगा, एक लिंक मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, जिसमें क्या होगा, जिसमें आपको प्रोवाइड होगा क्या, उसमें आपको प्रोवाइड होंगी DPPs, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, DPPs आपको प्रोवाइड होगी। उसमें आपको 2 दिन टाइम मिलेगा, 2 दिन का टाइम के बाद उसका आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड होगा, सॉल्यूशन भी प्रोवाइड होगा आपको, लेकिन वो 2 दिन बाद होगा, ठीक है। अब उसमें क्या होगा आपके पास DPPs में आपका बेसिकली होंगे MCQs, क्योंकि अभी हमें MCQs पे फोकस करना है। MCQs होंगे और सम शॉर्ट क्वेश्चंस, 1 वर्ड हो सकते हैं, कुछ लॉन्ग भी होंगे, कुछ हो सकते हैं लॉन्ग भी हो आपको मिले, ठीक है। हमें इस सीरीज को हम 1 मंथ तक करेंगे। अगर और एक बार आपका एक कंबाइंड टेस्ट होगा, आपको मिलेंगे, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं होता है कि मैं आपको पूरे उसमें आपको वो पढ़ाऊं, आपको नीचे मिलेंगे 50+ MCQs, 30+ शॉर्ट क्वेश्चंस, विद सॉल्यूशंस। ये आपको प्रोवाइड होगा ओनली फॉर रुपीज बहुत अफोर्डेबल प्राइस है, बस दिस प्राइस, ठीक है। मेरे बैंक अकाउंट में इतनी प्राइस डलवा दीजिए, आपको मिल जाएगी ये सीरीज। जोक मार रही हूं यार, 0 पैसे, फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सीरीज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑन माय चैनल। आपको यहाँ पर बहुत अच्छी सीरीज मिलेगी, इस पे वर्क भी शुरू हो गया है, 2 दिन में सीरीज शुरू हो जाएगी। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, और आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, होमवर्क क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आज आपको वीडियो के नीचे कमेंट करना है कि आपको ये न्यूज़ कैसी लगी। जो सबसे पहले फर्स्ट कमेंट करेगा उसका नाम मैं अगली वीडियो, अपनी आने वाली वीडियो में लूंगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अंटिल दैट कीप लर्निंग एंड कीप गोइंग विद मी। गुड बाय।